हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है 4 ईयर सीरीज और आज हम इसका डेफिनेशन और कुछ बेसिक पॉइंट्स स्टडी करेंगे। तो ये यूनिट 4 ईयर सीरीज में सबसे पहले आपको कंटेंट क्या क्या है वो पता होना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर के टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम 4 ईयर सीरीज स्टडी करेंगे। 4 ईयर सीरीज स्टडी करने के बाद हम इसका सेकंड पार्ट 4 ईयर ट्रांसफॉर्म वो भी हमें स्टडी करना है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ सिलेबस में ओनली 4 ईयर सीरीज है तो कुछ सिलेबस में ओनली 4 ईयर ट्रांसफॉर्म है, जबकि कुछ सिलेबस ऐसे भी है जिसमें 4 ईयर सीरीज एंड 4 ईयर ट्रांसफॉर्म दोनों हैं। ठीक है, तो हम ये दोनों को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं 4 ईयर सीरीज। तो देखो इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या आते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन एंड देयर 4 ईयर एक्सपांशन। देन सेकंड टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शंस। देन थर्ड टॉपिक है चेंज ऑफ इंटरवल। और देन नेक्स्ट टॉपिक है हाफ रेंज एक्सपांशन, जिसको हाफ रेंज 4 ईयर सीरीज भी कहा जाता है, जिसमें हाफ रेंज 4 ईयर कोसाइन सीरीज एंड हाफ रेंज 4 ईयर साइन सीरीज, ये दोनों को हमें स्टडी करना है। ये सभी टॉपिक्स ओनली 4 ईयर सीरीज के हैं। ये टॉपिक स्टडी करने के बाद फिर हम 4 ईयर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो अब फाइनली 4 ईयर सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले जैसा हमने कहा, आज हमें डेफिनेशन और कुछ बेसिक पॉइंट स्टडी करना है। तो ये देखिए, ये हमने 4 ईयर सीरीज का डेफिनेशन और कुछ बेसिक पॉइंट्स यहां पे लिख के रखा है। चलो अब ये समझते हैं। सबसे पहले आता है 4 ईयर सीरीज का डेफिनेशन और उसका यूज क्या है, क्यों हम उसको यूज कर लेते हैं। और 4 ईयर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हमें 4 ईयर सीरीज से रिलेटेड कमेंट करते हैं कि सर 4 ईयर सीरीज के वीडियोज लाइए। तो यहां से अब आपको 4 ईयर सीरीज के रेगुलर वीडियोज मिलेंगे। तो हर वीडियो आपको अच्छे से देखना है और उसमें जो हम टेक्निक बताएंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो चलो यहां पे 4 ईयर सीरीज का सबसे पहले डेफिनेशन यहां पे स्टडी करते हैं। यहां पे क्या लिखा है डेफिनेशन, 4 ईयर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज। देखो हमने यहां पे लिखा है इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज। 4 ईयर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है। किसका इनफाइनाइट सीरीज है? 4 ईयर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज एक्सपांशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। देखो क्या लिखा है, पीरियोडिक फंक्शन का ये एक इनफाइनाइट सीरीज एक्सपांशन है। और ये पीरियोडिक फंक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ, देखो क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एंड कोसाइन फंक्शन, विच इज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 ईयर सीरीज क्या है? तो 4 ईयर सीरीज एक सीरीज एक्सपांशन है। किसका? पीरियोडिक फंक्शन का एक सीरीज एक्सपांशन है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस ये टर्म्स में ये लिखा होता है। ठीक है, तो ये है फाइनली 4 ईयर सीरीज का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन और ये जो बेसिक पॉइंट्स है ये आप अपने नोटबुक में लिख के रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो 4 ईयर सीरीज पीरियोडिक फंक्शन का सीरीज एक्सपांशन है, जो कि इनफाइनाइट सीरीज एक्सपांशन है, और वो इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस ये फॉर्म में होता है, ये फंक्शन फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिए। चलो डेफिनेशन के बाद अब हम आपको उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स बताते हैं कि 4 ईयर सीरीज में क्या क्या आता है और इसके वजह से क्या होता है। तो देखो क्या लिखा है, 4 ईयर सीरीज, फर्स्ट पॉइंट है 4 ईयर सीरीज इज वेरी पावरफुल मेथड टू सॉल्व। देखो 4 ईयर सीरीज से क्या सॉल्व होता है? तो टू सॉल्व ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखा है? 4 ईयर सीरीज जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है, पावरफुल मेथड है, जिसका यूज करके आप कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पीरियोडिक फंक्शन के साथ आती है। देखो क्या लिखा है, विथ पीरियोडिक फंक्शन अपियरिंग एज नॉन होमोजेनियस टर्म्स। ठीक है, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पीरियोडिक फंक्शन के साथ जो आती है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप सॉल्व करने के लिए 4 ईयर सीरीज ये मेथड का यूज करते हैं और एक इनफाइनाइट सीरीज उसका हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। यहां पे आपने क्या वर्ड्स देखे? देखो यहां पे 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है, देखो ये वर्ड क्या लिखा है, पीरियोडिक। ठीक है ना, पीरियोडिक।
यहाँ पे भी है लिखा और यहाँ पे भी है लिखा, देखो पीरियोडिक यहाँ पे वर्ड लिखा है। अब ये पीरियोडिक का क्या मतलब होता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम आपको पीरियोडिक फंक्शन और फोरियर सीरीज का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके ऊपर वो वीडियो रहेगा, उसमें हम आपको बताएंगे पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है और ये फंक्शन की लिमिट क्या होती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा है पीरियोडिक, तो यहां पे देखो क्या लिखा है, यहां पे हमने लिखा है सेकंड पॉइंट में बिकॉज ऑफ पीरियोडिक नेचर, इसके पीरियोडिक नेचर की वजह से, ठीक है ना, पीरियोडिक नेचर की वजह से क्या होता है, फोरियर सीरीज कंस्ट्रक्टेड फॉर वन पीरियड। देखो फॉर वन पीरियड जो आप फोरियर सीरीज बनाते हैं फॉर वन पीरियड, इट इज वैलिड फॉर ऑल द वैल्यूज। देखो ऑल द वैल्यूज के लिए वो वैलिड होता है, ऐसा यहां पे पॉइंट लिखा है। जो क्योंकि इसका जो नेचर है वो पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक नेचर की वजह से जो भी आप फोरियर सीरीज तैयार करते हैं और जो भी आप फोरियर सीरीज बनाते हैं वो आप वन पीरियड के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो आप वन पीरियड के लिए सीरीज बना दिए वो सभी वैल्यूज के लिए वो अप्लीकेबल होता है, वही यहां स्टेटमेंट में लिखा है, इट इज वैलिड फॉर ऑल द वैल्यूज इन दैट सीरीज, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब चलो थर्ड पॉइंट में देखो क्या लिखा है, जनरली क्या होता है, इन जनरल आज के डेट में जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, मैथ्स में, इंजीनियरिंग मैथ्स में जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे एक्स वाई जेड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, इन जनरल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्स द फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो यहां पे क्या लिखा है, ठीक है ना, इन जनरल जो आजकल की प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व द फंक्शन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, गिविंग राइज टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मोर ऑफन देन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो यहां लिखा है इसका मतलब यह है कि आजकल जो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं वो प्रॉब्लम्स में ज्यादातर जो सम्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कम बनते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही ज्यादा बनते हैं, ऐसा यहां स्टेटमेंट में है लिखा। गिविंग राइज, देखो क्या लिखा है, गिविंग राइज टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके वजह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कई सारी बन जाती है, मोर ऑफन देन दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और अब देखो फोर्थ पॉइंट यानी ही लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में लिखा है दिस इज व्हाई मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अबाउंड। देखो क्या लिखा है, अबाउंड, अबाउंड यानी ज्यादातर, ठीक है। तो यहां पे लिखा है दिस इज व्हाई मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अबाउंड विथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स में आजकल फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने को मिलता है। इसी के वजह से बिकॉज ऑफ सेवरल दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, इसके वजह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को राइज मिलता है और उसी की वजह से आज के डेट में ज्यादातर प्रॉब्लम्स में आपको फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता है। ये पॉइंट का मतलब है। तो ये हमने फाइनली फोरियर सीरीज का डेफिनेशन और इसके सभी बेसिक पॉइंट्स स्टडी कर लिए। उम्मीद करते हैं कि डेफिनेशन और बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन सिर्फ इससे फोरियर सीरीज के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, अब हमें वन बाय वन सभी चीजें इसमें स्टडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पीरियोडिक फंक्शन और फोरियर सीरीज का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो वो भी वीडियो आप देखिए और उसके नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।